अस्सलामुअलैकुम। एक अमीर तरीन शख्स का दौरान सफ़र एक्सीडेंट हो जाता है तो उसकी गाड़ी का तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, जबकि जिस्म के ऊपर उसके कोई किसी किस्म का ज़ख़म नहीं आता, माँ सिवाय इसके कि उसकी इस आँख की पुतली का जो ये पर्दा है ये काफ़ी डैमेज हो जाता है। इंतहाई इलाज करवाता है, बहुत ज़्यादा अखराजात करता है, बहुत से बड़े बड़े डॉक्टरों से रुजू करता है, लेकिन इस आँख के पर्दे को बचा नहीं पाता। और उसके बाद पुतली के ऊपर जो डस्ट वगैरह जमती है उसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के स्प्रे वगैरह इस्तेमाल करता है, और फिर एक नरम से कपड़े से, जो इंतहाई रेशमी कपड़ा होता है, बहुत कीमती कपड़ा होता है, उससे वो उसको साफ़ करता रहता है। और फिर अचानक उसको महसूस होता है कि यहाँ पर उसे कुछ तकलीफ़ होती है और आहिस्ता आहिस्ता वो फिर इन्फेक्शन और फिर वो ज़ख़म में तब्दील होना शुरू हो जाता है। उसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के लोशन, एंटीबायोटिक और बहुत सारी दवाइयाँ इस्तेमाल करने के बावजूद नाकामी होती है, और फिर डॉक्टर ये फैसला करते हैं कि आँख को ही बेहिस कर दिया जाए, ताकि वो ना हिस होगी और ना ही ज़्यादा मसाइल होंगे और ना उसे साफ़ करने की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा कोई हल नहीं है। मजबूर होकर उसने ये फ़ैसला किया बेचारे ने, और अपनी आँख को ज़ाया करवा दिया। ये एक दर्दनाक और तकलीफ़ दे कहानी मैंने सिर्फ इसलिए सुनाई कि खुदा ने हमारे पास हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा है, और अगर किसी को दुनिया में कुछ नहीं भी दिया है, कुछ भी नहीं दिया है, फिर भी हमारे जिस्म का एक एक रुआं करोड़ों डॉलर से कम नहीं है। हमारे जिस्म का एक एक हिस्सा बहुत ज़्यादा कीमती और बहुत ज़्यादा अहम है, और उस परवरदिगार की बहुत कीमती नेमतें हैं जिसका हमें शुक्र अदा करना चाहिए। वो परवरदिगार जो हमें नवाजता है वो हमारे शुक्राने से खुश होकर हमें हमारी नेमतों में इंतहाई इजाफा करता है, और शुक्राना नेमतों के हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ का ज़रिया है। लेकिन बदकिस्मती से हम छोटी छोटी बातों पर, अपनी ख्वाहिशात पर, जिनको देखते हैं कि पूरा नहीं हो पा रही हैं या देर से पूरी हो रही हैं, हम शिकवे और शिकायत करने लगते हैं, जिसकी वजह से हमारी नेमतें हमसे दूर होने लगती हैं, या हमें होती भी हैं तो महसूस नहीं होती हैं। कोशिश कीजिए जो है उसमें खुश रहिए और उस परवरदिगार का हर हाल में शुक्र अदा करते रहिए।